Hi, I'm Inderpreet Kaur Ahluwalia, mother of Nimrit Kaur Ahluwalia, contestants of Big Boss 16, and you're watching me on Indian Express जनसत्ता। जो बाहर लोग रिएक्ट करते हैं या बाहर जो लोग जजमेंटल हो गए हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का एक आई वुड नॉट से एक उसको सेंसिटिवली नहीं देख रहे हैं, मेरे लिए वही सबसे बड़ी उसकी विक्ट्री है कि निमृत को बुरा लगा, उसने अपना ओपिनियन वॉइस किया और उसको वो बिना किसी बात पर रिएक्ट नहीं करती। शी वॉज मेंटली फिजिकली एंड इमोशनली एग्जॉस्टेड। दैट इज़ व्हेन डॉक्टर सेड दैट शी नीड्स अ ब्रेक। मेरे फ्रेंड्स भी जब बात करते हैं वो कहते हैं एक्चुअली उस घर का स्ट्रेस बस्टर अब्दू है। सो अगर रूमर ही है तो उसके बारे में सोचना क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज हमारे साथ है निमृत कौर आलूवालिया की मदर, जो बात करने वाली है उनके गेम के बारे में। और हाल ही में जो हमने एपिसोड में देखा कि किस तरीके से निमृत का आउटबर्स्ट हुआ था वो मेडिकल इशू को लेके, तो उसी के चीज बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है उनकी मदर। आंटी, सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो क्या कुछ कहोगे? कल के एपिसोड में हमने देखा कि निमृत की किस तरीके से हालत हुई थी, कितना मतलब वो रोई हैं उस चीज़ों को लेके कि शालीन ने उनके मेडिकल इशू का मजाक बनाया। तो आपने पूरा एपिसोड देखा, क्या आपको वाकई लगा कि शालीन मजाक बना रहे थे या वो खुद के बारे में बात करते? बिकॉज उन्होंने वही चीज़ कही है कि मैं अपनी हेल्थ को लेके बोल रहा था, मैं उनकी हेल्थ का मजाक नहीं उड़ा रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट, अगर आप बच्चे का एक वो सिचुएशन देखते हैं कि शी वाज नॉट फीलिंग वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और वो वैसे रिएक्ट कर रही थी या रो रही थी, तो एज अ मदर आई डेफिनेटली फेल्ट वेरी बैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड मेरा मन किया कि मैं जाकर बस उसको हक करके ठीक कर दूँ। एज फार एज वॉट शालीन सेड एंड वॉट ही मेंट और व्हाट निमृत इंटरप्रेटेड, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर निमृत को लगा कि उसको बुरा लगा और उसको लगा कि वो उसकी तरफ ही इशारा था, तो आई एम नॉट देयर, आई वॉजंट देयर। तो वो सिचुएशन शी वॉट शी फेल्ट शी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो कौन ठीक है कौन गलत है, आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल। शालीन इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय, ही इज़ प्लेइंग ब्यूटीफुली। और उस सिचुएशन में किसने क्या बोला, आई डोंट रियली वांट टू रिएक्ट ऑन दैट। मुझे ये पता है कि निमृत को बुरा लगा, उसने अपना ओपिनियन वॉइस किया और वो बिना किसी बात पर रिएक्ट नहीं करती। और अगर उसको बुरा लगा तो सबने, हाउसमेट्स ऑल्सो केम आउट इन हर सपोर्ट और सबने उसको सपोर्ट किया उस टाइम पे, उसका ध्यान रखा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आफ्टर सम टाइम शी गैदर्ड द करेज एंड शी बाउंस्ड बैक। मेरे लिए वही सबसे बड़ी उसकी विक्ट्री है कि जो भी उसकी सिचुएशन आती है हर बार वो शी क्राइज इट आउट। उसने एक दो बार पहले भी बोला है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, इट्स माई कोपिंग अप मैकेनिज्म, कि वो अगर क्राई करके उसका वो अंदर जो बेंट आउट कर लेती है, उसके बाद शी वॉज बाउंस बैक, शी वॉज स्माइलिंग, शी वॉज participating in every household task. So that as a mother, it was a solace for me. बट जो बाहर लोग रिएक्ट करते हैं या बाहर जो लोग जजमेंटल हो गए हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का एक आई वुड नॉट से एक उसको सेंसिटिवली नहीं देख रहे हैं, या वो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कि आज की जनरेशन जो आज के इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए हैं, द पीपल हु आर सफरिंग स्टिल, अगर एज अ सोसाइटी वी आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स इट, दैट डिस्टर्ब्स मी मोर। एग्जैक्टली। एंड आंटी, ये उन्होंने कहा था वेल ये अब से नहीं हो रहा है, बिग बॉस के पहले से। जब वो छोटी के सेट पे थी तभी से थोड़ा उनको जो है ये शूट करते करते थोड़ा डिप्रेशन और थोड़ा वो तभी से थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था। तो एग्जैक्टली आपसे जानना चाहूँगी कब ये हुआ और आपको कब पता चला एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? सो दिस हैपेंड इन मार्च 2021, जब उसको फिजिकली कुछ ऐसे चेंजेस होने लग पड़े, यू नो, हेयर फॉल एंड उसकी स्किन नॉट हेल्दी। व्हेन शी वेंट टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर ने ही उसको सजेस्ट किया कि यू मस्ट यू नो विजिट अ साइकेट्रिस्ट। और उनको किसी मतलब जब आपकी बॉडी फिजिकली चेंजेस लेके आ रही थी और मेंटल health was affecting your physical health, is when she went to the doctors, and the doctors diagnosed her with chronic fatigue, because वो पिछले उससे पहले 2 साल से लगातार छोटी सदानी के लिए काम कर रही थी। सो एक जब आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रह जाता, और तो शी वॉज mentally, physically and emotionally exhausted. That is when doctor said that she needs a break. और ये बात उसने बाद में रिकवर होकर ओपनली बोली एंड शी बाउंस बैक। उसने एक शहर का किरदार इतने प्यार से निभाया और लोगों ने उसको भी बहुत पसंद किया। वो 1 साल और तक काम करती रही। When she finally decided कि she wanted to take an exit from the show.
And after that she went on a holiday to be with her brother US में, और उस 3-4 months she worked on herself कि एक general well-being की तरफ she took a conscious break कि I need to work on my well-being, so which was a very positive thing, ये नहीं कि काम नहीं मिल रहा, but फिर भी consciously एक decision लेना कि भाई मुझे एक break लेके अपने आप को recover करना है. तो she had fully recovered, she had weaned off from medicines, और अंदर जाने से पहले उनके हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ चेकअप्स होते हैं. बट अगर एक जैसे पार्ट ऑफ योर बॉडी इंजर्ड है ऑलरेडी, और फिर वो वापस इस सिचुएशन में आके वो इंजरी निकल के आती है दोबारा से, सिमिलरली उस सिचुएशन में अगर वो वैसे फील कर रही है एंजाइटी, सो या कुछ उसको ऐसे बॉडी उसकी कोप अप नहीं कर पा रही है, सो बट शी इज़ बीइंग रियल, शी इज़ टॉकिंग अबाउट इट. So that is what is important, and she's yet, despite all this, giving her best in everything. राइट आंटी. एंड इसके अलावा अगर बात करूँ तो मैं अब्दू और निमृत की जोड़ी आपको कैसे लगती है, क्योंकि जब भी सब आते हैं वही बात करते हैं, एंड अब्दू काफ़ी क्यूट है, एंड जिस तरीके से कल अब्दू भी निमृत के आसपास आके उनको हग कर रहा था, उनको जो है कंसोल कर रहा था, व्हाट यू हैव टू से, उनको बच्चा जैसे ट्रीट करता है, बट ही ऑल्सो सेड ही इज अ मैच्योर मैन, सो हाउ डू यू लुक देयर बॉन्डिंग? I think Abdu is such a pure soul. मेरे को मेरे फ्रेंड्स भी जब बात करते हैं वो कहते हैं एक्चुअली उस घर का स्ट्रेस बस्टर अब्दू है, और जितनी वो पॉजिटिविटी दे रहा है, और बहुत मैच्योर है, द वे ही टेक्स डिसीजन. तो मुझे लगता है उनकी स्टार्टिंग इसी द फाउंडेशन ऑफ देयर फ्रेंडशिप हैज़ बीन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. निमृत ने उसको एज एन अडल्ट ही ट्रीट किया है राइट फ्रॉम द डे ही वॉकड इन, एंड बोथ ऑफ देम, लाइक अब्दू क्लियरली बोलता है कि ही अप्रिशिएट्स पीपल विद गुड हार्ट. तो आई थिंक वो एक बहुत ही यूनिक सा बॉन्ड है, एंड दे म्यूचुअली हैव डिसाइडेड वेयर टू, मजाक की बात और कुछ है, और क्लियरली एक रिलेशनशिप को नज़रिए से ना देखा जाए वो बेटर रहेगा, एंड दे बोथ हैव हैंडल्ड इट वेरी ग्रेसफुली, टॉक्ड इट आउट, एंड शी ऑल्सो कन्फेस्ड जब बिग बॉस के घर में कि मुझे लगता है अब्दू और मेरा बॉन्ड ही प्योर और रियल है, बिकॉज ही इज़ नॉट जजमेंटल. सो आई एम थैंकफुल that he's there to support her, and she's also there standing strong with him. So and auntie, what do you think what is missing, because जो फर्स्ट वीक की अगर मैं निमृत की बात करूँ, जब वो घर के अंदर आई थी फर्स्ट कैप्टन बन के, तब भी उनके अंदर एक अलग ही जज्बा था, तभी वो काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे देन वो जब से इनके गैंग में चली गई है, साजिद एंड शिवन के ग्रुप में, तब से वो वॉइस आउट करती है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही है इंडिविजुअल जितनी वो फर्स्ट वीक में आई थी. सो ये जर्नी में क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो है निमृत से मिस हो गया? मुझे नहीं लगता कुछ मिस हुआ है. इट इज़ जब आप कोई भी कैप्टन बनता है घर का, तो उनकी ड्यूटीज़, उनका द वे दे शुड कंडक्ट इज़ डिफरेंट. यू आर इन अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप, तो वो आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट निकल के आती है, और लोग उसको रिस्पेक्ट करके आपके ऑर्डर्स को या आपके साथ कोऑपरेट करते हैं. और अगर वो एज अ लीडरशिप अगर वो बिना उस टैग के वो वैसे कंटिन्यू करती, तो दैट वुड ऑल्सो हैव बीन वेरी वियर्ड, नो, कि अभी आप कैप्टन नहीं हैं फिर भी आप कैप्टन की तरह बिहेव कर रहे हैं, राइट? अभी वही उसका एक जो साइड है, वो जब फिर से कैप्टन बनी है वो निकल के आई है. सो इट इज़ नॉट दैट अगर मैं एज अ मुझे एक चेयर पे बिठाया जाता है तो आई विल बिहेव इन दैट वे विच आई एम एक्सपेक्टेड टू बिहेव, और अगर मैं उस चेयर से उतर जाऊँ, उस डेजिग्नेशन से उतर जाऊँ, फिर भी बिहेव करूँ, दैट इज़ नॉट वॉट आई थिंक इज़ वेरी राइट. सो अगर उसने मुझे लगता है उसकी बहुत बैलेंस्ड गेम चल रही है, जिसको जो रोल दिया जा रहा है वो उसको टास्क दिया जा रहा है, शी इज़ गिविंग हर बेस्ट. एंड आई थिंक निमृत ने भी कुछ दिन पहले एपिसोड में बोला कि जब हम एक जर्नी पे जाते हैं, हम गाड़ी हमेशा 80 की स्पीड पे नहीं दौड़ाते. देयर विल बी टाइम्स जब आप 20 की स्पीड पे होगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो. कभी आप 40 की स्पीड पे होगे, कभी आप 60 की होगे. जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो 80 की स्पीड पे भी भाग सकती है, एंड दैट्स वे द नॉर्मल लाइफ इज़. हम लोग सारा टाइम एक ही एंथुजियाज्म के साथ, हमारा ग्राफ ऐसा नहीं होता. देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स. सो आई थिंक शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड बैलेंसिंग एक्ट. ओके. एंड जिस तरीके से प्रियंका और निमृत का झगड़ा होता है, जब हम देखते हैं डे 1 से काफ़ी बार जो है इनका जो सुलह करने की कोशिश की, बट वो हुई ही नहीं है. हमेशा जो है कभी प्रियंका इनके ऊपर बाउंस करती, कभी वो प्रियंका को कहती है, बट इनका गेम पर्सपेक्टिव नहीं चल रहा है, वो कुछ पर्सनल अब हो चुका है. बिकॉज हर बार अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं टारगेट एक दूसरे की यही दोनों यूजुअली होते हैं. तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है कि कहाँ से पहली पहल हुई है? क्या आपको लगता है प्रियंका की तरफ से हुई है या आपको लगता है निमृत की तरफ से? आई थिंक दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल्स हैं, तो उनकी पर्सनालिटीज़ डिफरेंट है,
उनके पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हैं, राइट? सो आई थिंक ये कोई गेम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, इट इज़ बेसिकली डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनालिटीज़, और दोनों ही अपनी तरफ से अच्छा कर रही हैं, वो अपने लिए अच्छा कर रही हैं, स्ट्रांग हैं दोनों। सो ऑब्वियसली जब आपके पर्सपेक्टिव्स मैच नहीं करते, तो आप एक दूसरे के ओपिनियंस मैच नहीं करते, तो आप वॉइस करते हो, तो उसको वो एक एनिमिटी का एक रूप सा दे देते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कोई ना पर्सनल वो एक दूसरे के साथ कोई ऐसा कोई इक्वेशन रहा ही नहीं है कि उनके कोई पर्सनल ग्रजेस होंगे। और मुझे नहीं लगता, अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इफ़ यू विल सी कि देर आर टाइम्स विद निमृत इज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग प्रियंका एंड प्रियंका इज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग निमृत। सो आई फर्मली बिलीव वी ऑल आर शेड्स ऑफ ग्रे, कोई भी ब्लैक या वाइट तो होता नहीं है। आपको किसी की चीज़ कुछ अच्छी लगती है, किसी की कुछ चीज़ नहीं अच्छी लगती। सो आई एम श्योर जब वो लोग सब बाहर आएंगे तो एक हेल्दी जोन में रहेंगे, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे को देते रहेंगे। आंटी सोशल मीडिया पे अगर बात करो तो, और घर में भी हमने देखा कि जब निमृत पहले ही जब भी फॉल्स होप नहीं देना चाहती थी अब्दू को, उन्होंने ऑलरेडी जो है साजिद ने भी कहा कि ऑलरेडी इनका रिलेशन है बाहर। सो इसके लेकर बात हुई, तब से सोशल मीडिया पे यही कहा जा रहा है कि माहिर है उनके बॉयफ्रेंड जो उनके साथ ऑलरेडी छोटी सरदारनी में थे, और साथ ही में ये भी इनफैक्ट स्पेकुलेशन चल रही है कि निमृत को सपोर्ट के लिए माइट भी माहिर की एंट्री भी घर के अंदर हो जाए एज अ लाइक वाइल्ड कार्ड। सो ये चीज़ों के ऊपर आपको क्या कहना है, उनके लव एंगल और इसके ऊपर? मुझे याद है जब निमृत छोटी कर रही थी, पहला आर्टिकल निकला था निमृत और माहिर के बारे में, और उसमें एक लिखा था रूमर्ड बॉयफ्रेंड। वो रूमर्ड बॉयफ्रेंड अभी तक चल रहा है, राइट? सो अगर रूमर ही है तो उसके बारे में सोचना क्या। आई फर्मली बिलीव कि वो कोस्टार्स हैं, बिकॉज दोनों के दोनों एडल्ट्स हैं, दोनों ने इकट्ठे काम किया है, तो वो लिंकअप्स इज पार्ट ऑफ द गेम। So it doesn't disturb me because Nimrit is not now in any relationship. वो गेम में मजाक के लिए साजिद सर के साथ या बेसिकली अब्दू को एक वो फील देने के लिए कि इट इज़ अ फ्रेंडशिप, डोंट गो बियॉन्ड दैट, वो एक मजाक के लिए चल रहा है। और बाकी माहिर अंदर जा रहा है कि नहीं, ये चैनल को पता और माहिर को पता। आई इनफैक्ट विश्ड हिम ऑन हिज बर्थडे, सो ही इज़ अ गुड फ्रेंड। So I don't know what the game is in future कि whether वो जाएगा नहीं जाएगा, but right now he's not in the country, is busy in a project outside. Okay, आपके टॉप 3 में आंटी आप किसको देखते हो निमृत के अलावा? अभी तो मैं निमृत को ही देखती हूँ, वो कंफर्म्ड कंटेस्टेंट हैं। बाकी दो मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज मैं दोनों को बाकी किसी को जानती नहीं, और ये गेम के उतराव चढ़ाव ऐसे हैं कि डायनेमिक्स आर चेंजिंग एवरी सिंगल डे। So too early to say, I think, but Nimrit definitely I see her. अगर देखना हो तो आप किसको देखना चाहोगे निमृत के साथ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल पाऊंगी कि मैं किसको देखना चाहूँगी। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन हाउ दे परफॉर्म and on the audience. So I'm nobody to decide on this. So I'm very happy the way Nimrit is going, and I'm thankful to all the fans जो उसको support कर रहे हैं. So for me, she is a winner. And that is what I firmly believe, and it will soon happen and you all shall see it. Thank you. All right, thank you so